नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में भादों में रुक गया मानसून। सितंबर के 8 दिनों में 112 मिलीमीटर हुई बारिश। 1 जून से 8 सितंबर तक राज्य में 892 मिलीमीटर वर्षपात, जो सामान्य से 77 मिलीमीटर कम। लोहरदगा में सबसे अधिक बारिश। झारखंड में भादों प्रवेश करते ही बारिश भाग सी गई। मानसून पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगस्त यानी सावन में जहां राज्य में सामान्य से अधिक बारिश हो रही थी, भादों में अब सामान्य से भी कम बारिश दर्ज हुई है। सितंबर के 8 दिनों में प्रदेश में सामान्य से 112 मिलीमीटर कम बारिश रिकॉर्ड की गई। राज्य में 1 जून से 9 सितंबर तक 892 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक 815 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो कि सामान्य से 77 मिलीमीटर कम है। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश लोहरदगा में 44% ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। आप सबको को बता दूं कि राज्य के 9 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। राज्य में चतरा और गढ़वा में 28%, गोड्डा में 21%, गुमला में 39%, खूंटी में 25%, पाकुड़ में 27%, सरायकेला खरसावां में 23%, सिमडेगा में 30% और पश्चिमी सिंहभूम में 26% तक कम बारिश हुई। इससे इन जिलों में वर्षा आधारित धान की खेती पर बड़ा असर पड़ा। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार राज्य में औसत बारिश सामान्य है। झारखंड में हर विभाग में बनाई जा रही है नियुक्ति नियमावली, जल्द होगी भर्तियां। झारखंड में मानसून सत्र का समापन हो चुका है। मानसून सत्र में पहले दिन से अंतिम दिन तक बीजेपी विधायकों का हंगामा देखने को मिला। सत्र के समापन के मौके पर सदन के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महीने भर बाद बड़े पैमाने पर नियुक्ति की शुरुआत होने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार जेपीएससी की नियुक्ति नियमावली बनाई गई है। जिस तरीके से सरकार झारखंड को मजबूत करने की नींव डाल रही है, अब आगे परेशानी नहीं होगी। झारखंड में नहीं खुला स्कूल तो 13 को भिक्षाटन करेगा झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन विद्यालय खोलने को लेकर भिक्षाटन करेगा। इसके लिए एसोसिएशन ने 13 सितंबर का समय तय किया है। एसोसिएशन की मांग है कि कक्षा 9वीं से 12वीं की तरह कक्षा 6 से 8वीं तक को भी खोलने का आदेश दिया जाए। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला सचिव इरफान खान ने बताया कि जिला इकाई धनबाद के पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में पूर्व 9 सितंबर को निर्धारित भिक्षाटन कार्यक्रम रणधीर बरवाद चौक पर किया जाना था, जिसे स्थगित करते हुए 13 सितंबर का समय निर्धारित करने पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि निजी विद्यालयों के शिक्षकों कर्मचारियों के द्वारा भिक्षाटन का कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि रांची से मिल रही जानकारी के अनुसार कक्षा 6 से 8वीं के विद्यालय खोलने का आदेश की संभावना बन रही है। अगर सरकार के द्वारा विद्यालय खोलने की अनुमति नहीं मिलती है और अगर विभागीय आदेश 2 दिनों के अंदर नहीं निकालता है तो भिक्षाटन का कार्यक्रम सोमवार 13 सितंबर को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में निजी विद्यालयों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है। झारखंड में बढ़ी कोरोना की रफ्तार, 8 जिलों से 23 नए मामले मिले। राज्य में घटते कोरोना मामलों के बीच एक बार फिर से नए मामलों में उछाल देखी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गए 24 घंटों के आंकड़ों में कोरोना के मामलों में तेजी आई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे में कुल 50,045 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 23 नए केस सामने आए, जिसके बाद राज्य में 139 कोविड के एक्टिव मरीज हो गए। बीते 24 घंटे में झारखंड के 16 जिलों में से कोई भी कोरोना का केस नहीं मिला है। वहीं इस दौरान 13 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर को भी चले गए। अब तक कुल 3,48,012 मरीज ठीक हुए हैं। इसके अलावा झारखंड में कोरोना के कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 3,42,740 हो गई। इस महामारी से राज्य में अब तक 5,133 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना मरीजों का रिकवरी प्रतिशत 98.48% है। इसके अलावा मृत्यु दर 1.47% है। 24 घंटे के भीतर कहां से कितने मरीज मिले, आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। रांची से 13, पूर्वी सिंहभूम से 3, पश्चिमी सिंहभूम से 2, बोकारो, देवघर, धनबाद और जामताड़ा और खूंटी से एक कोरोना के मरीज सामने आए। निजी नौकरी में आरक्षण देने वाला देश का तीसरा राज्य बना झारखंड। निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने वाला बिल झारखंड विधानसभा से बिना बहस के पारित हो गया। इससे प्राइवेट सेक्टर में प्रतिमाह 40,000 रुपये तक की सभी मौजूदा नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण मिलेगा। वैसे झारखंड राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक 2021 मूल रूप से मार्च में विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया गया था। इसके बाद जांच के लिए इसे पैनल में भेजा गया था। इस अधिनियम के बन जाने के बाद आंध्र प्रदेश और हरियाणा के बाद देश का तीसरा राज्य झारखंड बन गया, जिसने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण देने वाला कानून पारित किया है।
भाकपा के विधायक विनोद सिंह ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक कानून है, क्योंकि लोग विशेष रूप से जो उद्योग स्थापित करने के लिए विस्थापित हुए हैं उन्हें अक्सर विरोध करने और नौकरियों के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया जाता है। अब उनके पास कानूनी समर्थन होगा। सदन से पारित संशोधित विधेयक को अब एक अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। बीजेपी विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी, जो प्रवर समिति के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि विधेयक को मंजूरी दे दी गई है क्योंकि यह राज्य के हित में था। संशोधन विधेयक ने शिकायतों के क्रियान्वयन और समाधान के लिए निगरानी समिति का विस्तार किया। अब प्रत्येक जिला में उपायुक्त स्थानीय विधायकों की समिति की अध्यक्षता करेंगे और समितियों के सदस्य के रूप में रोजगार और श्रम विभाग के अधिकारी होंगे। झारखंड में भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के खिलाफ विधानसभा में जोरदार हंगामा, सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने पार्टी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को विधानसभा में जमकर हंगामा किया और अध्यक्ष की कुर्सी के पास जाकर हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। आप सबको बता देना चाहता हूं कि झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित किए जाने के विरोध में भाजपा हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ हमलावर है। बुधवार को भाजपा कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया और लाठीचार्ज किया। इतना ही नहीं, पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार भी की। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ भाजपा विधायकों ने विधानसभा में जोरदार हंगामा किया। इससे पहले भाजपा विधायकों ने विधानसभा के बाहर भी धरना दिया। भाजपा विधायक ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता पर जिस तरह हेमंत सोरेन सरकार ने गुंडागर्दी करवाई वो बहुत ही दुखद है। जानबूझकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करवाया गया। हमारे कार्यकर्ता पूरे राज्य में कला दिवस मना रहे हैं। विपक्षी दल भाजपा विधायकों के हंगामे पर झारखंड के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि नारे लगाना एक सीमा तक सही है, लेकिन लगता है कि विपक्षी सदस्य लड़ने के मूड से यहां आए हैं, जो बेहद शर्मनाक है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। झारखंड के 5,85,000 नागरिकों को मिलेगा पीने का शुद्ध पानी। 1168 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हुए दस्तखत। झारखंड की लगभग 5,85,000 शहरी आबादी को शुद्ध पानी मिलने का रास्ता साफ हो गया। शहरी विकास एवं जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बुधवार को नई दिल्ली में केंद्र सरकार, एशियन डेवलपमेंट बैंक, राज्य सरकार और जुटको के बीच 1168 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के अपर सचिव रजत कुमार मिश्रा, राज्य सरकार के नगर विकास विभाग की ओर से सुडा के निदेशक और बाह्य संपोषित परियोजना प्रबंधक इकाई के परियोजना निदेशक अमित कुमार, एशियन विकास बैंक के कंट्री डायरेक्टर तोक्यो कोनिशी एवं जुडको के उप परियोजना निदेशक उत्कर्ष मिश्रा ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। झारखंड के विधानसभा में नमाज कक्ष के निर्णय को वापस लेने के लिए बीजेपी ने राज्यपाल से की मुलाकात, लाठीचार्ज की जांच का भी किया आग्रह। प्रदेश भाजपा गुरुवार को राजभवन पहुंची। विधानसभा भवन में नमाज के लिए कमरा आवंटित किए जाने पर ऐतराज जताया। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा, राज्य में सर्वपंथ समभाव को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। स्पीकर की ओर से विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित करने का निर्णय राज्य सरकार की तुष्टीकरण नीति की पराकाष्ठा का परिचायक है। ऐसे में विधानसभा में इस निर्णय को अविलंब वापस लिया जाए। इसके अलावा प्रतिनिधि मंडल में शामिल प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर ने विधानसभा घेराव कार्यक्रम में बुधवार को पुलिस द्वारा भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं पर किए गए लाठीचार्जों की भी जांच कराए जाने का आग्रह किया। झारखंड विधानसभा से बिलखते हुए निकले पूर्व मंत्री अमर बावरी ने स्पीकर पर लगाया आरोप, कहा दलित हूं इसलिए मेरा कार्य स्थगन खारिज कर दिया, पढ़ा तक नहीं गया है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन गुरुवार को चंदन क्यारी से बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री अमर बावरी बिलखते हुए बाहर निकले। उन्होंने रोते हुए स्पीकर पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दलित समुदाय से आता हूं, इसलिए स्पीकर ने मेरा कार्य स्थगन प्रस्ताव नहीं पढ़ा, उन्होंने नोटिस तक नहीं किया, सीधा खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि आसन कभी इस तरह से व्यवहार नहीं करता जिस तरह से पक्षपाती व्यवहार मेरे साथ किया गया। दुखद है, ये बाबा साहब के सपनों को तोड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि ये भावना के आंसू है, आंसू निकल रहे हैं तो कमजोर नहीं समझे। अमर बावरी कमजोर नहीं है, इस लड़ाई को अंबेडकर जी के नाम पर लड़ेंगे, अपने हक और अधिकार को लेंगे। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन शुरू होते ही हंगामा करने लगे बीजेपी विधायक। नहीं हो सका प्रश्नकाल, नाराज स्पीकर ने कहा, आपका खून खून है और मेरा खून पानी। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन गुरुवार को प्रश्नकाल हंगामे के भेंट चढ़ गया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायक हंगामा करने लगे, बेल पर भी पहुंच गए, रिपोर्टिंग टेबल पर भी चढ़ गए, स्पीकर से कार्य स्थगन प्रस्ताव पढ़ने की मांग भी करने लगे। इधर स्पीकर इन्हें वापस अपने स्थान पर बैठने को आग्रह करते रहे।
बीजेपी विधायक की बातों से स्पीकर नाराज भी हो गए। नाराज स्पीकर ने इनकी ओर इशारा करते हुए कहा, आपका खून खून और मेरा खून पानी। हंगामा बढ़ने के बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 12:42 में स्थगित कर दी गई। इधर आलमगीर आलम ने कहा कि बीजेपी के विधायक सदन के अंदर अशोभनीय व्यवहार कर रहे हैं, वे सत्ता पक्ष की ओर ठेंगा दिखा रहे हैं। आलमगीर आलम ने बीजेपी विधायकों के ऊपर कार्रवाई करने की भी मांग की है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।